अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या राजेश खन्ना? आपके हिसाब से वो कौन सा एक्टर है जिसने एक ही साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी होगी? जवाब शायद आपको चौंका देगा। अक्सर हम बड़े नामों की बात करते हैं, लेकिन बॉलीवुड की मिट्टी में कुछ ऐसे नाम दफन हैं जिन्होंने अपनी कामयाबी से उस दौर में तहलका मचा दिया था। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी हिट लिस्ट की ये दास्तान। शुरुआत करते हैं उस एक्टर से जिसे दुनिया जुबली कुमार के नाम से जानती है, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी का दौर 60 के दशक का वो स्वर्णिम काल था जब उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली मनाती थी। साल 1963 को बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इस एक साल में राजेंद्र कुमार ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 ऐसी फिल्में दी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। राजेंद्र कुमार की पहली बड़ी हिट थी गहरा दाग। ओ.पी. रल्लन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में घर कर दिया। इसके बाद उसी साल आई हमराही। आप कल्पना कीजिए, एक फिल्म अभी सिनेमाघरों से उतरी भी नहीं थी कि दूसरी सुपरहिट फिल्म मेरे महबूब ने दस्तक दे दी। मेरे महबूब उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी और इस सिलसिले को खत्म किया दिल एक मंदिर ने। राजेंद्र कुमार की ये चारों फिल्में उस दौर के दर्शकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उनकी सफलता का आलम यह था कि लोग कहते थे कि राजेंद्र कुमार जिस पत्थर को छू ले वो सोना बन जाता है। लेकिन ठहरिए, क्या राजेंद्र कुमार का ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाया? कहानी अभी बाकी है, क्योंकि 70 के दशक की शुरुआत में एक ऐसा तूफान आया जिसने बॉलीवुड की परिभाषा ही बदल दी। लड़कियां जिसकी कार की धूल से अपनी मांग भरती थी और जिसकी एक मुस्कान पर करोड़ों दिल धड़कते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना ने साल 1971 में जो कर दिखाया वो आज के दौर में नामुमकिन लगता है। 1971 में काका की कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 बड़ी हिट साबित हुई। राजेश खन्ना ने उस साल हर इमोशन को पर्दे पर जी लिया था। हाथी मेरे साथी, मर्यादा, अंदाज और अमर प्रेम एक के बाद एक हिट्स की ऐसी झड़ी लगा दी कि फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में लगातार 15 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड आज भी राजेश खन्ना के ही नाम है। राजेश खन्ना के ठीक बाद जिक्र करना जरूरी है बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र जी को हिट मशीन क्यों कहा जाता था, इसका सबूत मिलता है साल 1973 में। 1973 में धर्मेंद्र ने अपनी पर्सनैलिटी और एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस को अपने कब्जे में कर लिया था। उस साल उनकी यादों की बारात ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। इसी साल जुगनू, लोफर, कीमत और ब्लैकमेल जैसी फिल्मों ने धर्मेंद्र को मास का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। धर्मेंद्र की खासियत ये थी कि वो एक्शन में जितने दमदार थे, रोमांस में उतने ही मासूम। उनकी 1973 की सफलता ने ये साबित कर दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। 70 के दशक का अंत आते आते बॉलीवुड का मिजाज बदल रहा था। अब रोमांस की जगह गुस्से और इंसाफ ने ले ली थी और इस बदलाव के चेहरे बने अमिताभ बच्चन। साल 1978 ये वो साल था जब अमिताभ बच्चन ने खुद को निर्विवाद रूप से बॉलीवुड का शहंशाह घोषित कर दिया। 78 में अमिताभ की 6 फिल्में रिलीज हुई और कमाल की बात देखिए, ये सभी फिल्में सुपरहिट रही। मुकद्दर का सिकंदर ने तो उस साल कमाई के मामले में सुनामी ला दी थी। इसके अलावा डॉन, त्रिशूल, कस्मे वादे और गंगा की सौगंध जैसी फिल्मों ने अमिताभ को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से बाकी सब बहुत छोटे नजर आते थे। अमिताभ बच्चन ने उस साल न सिर्फ एक्शन किया बल्कि त्रिशूल में अपनी गंभीर अदाकारी से सबको चौंका दिया। 78 का वो दौर पूरी तरह से अमिताभ के नाम था। अमिताभ के बाद अगर किसी ने मास ऑडियंस पर राज किया तो वो थे मिथुन चक्रवर्ती। 80 और 90 के दशक ने मिथुन दा की लोकप्रियता छोटे शहरों और गांवों में गजब की थी। 90 का साल मिथुन चक्रवर्ती के करियर का सबसे ऐतिहासिक साल रहा। इस साल उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई और उनमें से 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अग्निपथ में कृष्णन अय्यर एमए का किरदार हो या गुरु, इलाका, प्रेम प्रतिज्ञा जैसी एक्शन पैक्ड फिल्में, मिथुन दा ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। मुजरिम और लड़ाई जैसी फिल्मों ने उन्हें गरीबों का मसीहा बना दिया था। मिथुन चक्रवर्ती की सबसे बड़ी खूबी ये थी
कि वो बहुत ही कम बजट की फिल्मों को भी अपनी स्टार पावर से हिट करा देते थे। उनके डांस मूव्स और फाइटिंग स्टाइल का जादू ऐसा था कि लोग सिनेमाघरों में सिक्के उछालते थे। 90 की उनकी सफलता ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था। सालों बाद जब लगा कि अब कोई एक साल में इतने हिट्स नहीं दे पाएगा, तभी एंट्री हुई खिलाड़ी अक्षय कुमार की। साल 2007 अक्षय कुमार के लिए वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें सुपरस्टार्स की टॉप लीग में खड़ा कर दिया। बस्टर रही। अक्षय ने कॉमेडी और रोमांस का ऐसा तड़का लगाया कि हर उम्र के लोग उनके फैन बन गए। तो दोस्तों, ये थी उन सितारों की कहानी जिन्होंने एक ही साल में अपनी मेहनत और हुनर से इतिहास रच दिया। आज के दौर में जब फिल्में करोड़ों के क्लब में शामिल होने के लिए संघर्ष करती हैं, इन सितारों ने दशकों पहले अपनी कामयाबी से बॉक्स ऑफिस को अपनी उंगलियों पर नचाया था। आपके हिसाब से इनमें से सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसका है? और क्या आने वाले समय में कोई नया एक्टर इन दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।